हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके, जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके, जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके, जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। क्वालिटी का मोस्ट वन क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। करेक्ट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में किया गया था। अब चूंकि दोस्तों पॉलिटी के ट्रेंडिंग टॉपिक से मूल अधिकार से आपका क्वेश्चन आया हुआ, जो कि आपका एवरग्रीन टॉपिक है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। दोस्तों, हमारे एक एक सेंटेंस से कई क्वेश्चन निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो रिवाइज आप लोग इनका जरूर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। अब चलिए सबसे पहले उन 6 मूल अधिकारों को देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, समानता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। नेक्स्ट है दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में है। चौथा हमारा दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। नेक्स्ट पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि विशेषकर दोस्तों आप लोग जानते हैं अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। इसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और लास्ट है हमारा छठा मूल अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आप जानते हैं यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा आता है। अब दोस्तों, और किस किस ट्रेंड से जितने आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे आते हैं सबको इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, तो जो मूल अधिकार आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 का संबंध किससे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कभी कभी आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया आता है और आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं और आपको आंसर देना होता है, जैसा कि पहला पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है दोस्तों, कि कभी कभी आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली आर्टिकल देकर क्वेश्चन पूछाता है और आपके ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, जो कि हमारा सेकेंड पॉइंट है। तो हर ट्रेंड से हम क्वेश्चन को डाल रहे हैं, जो कि PDF में हमारे सब कुछ पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप इसको पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, तो कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएं, आपके क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है। तो धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के प्रतिषेध का इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है। तो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 हाईलाइटेड, आप लोग जानते हैं हमेशा पूछा जाता है ये, अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो इसमें अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। 21 की बात की जाए दोस्तों, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, आप लोग जानते हैं। अनुच्छेद 21 का की बात की जाए, ये सुपर पॉइंट हो जाता है आपका। इसमें दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन दोनों तरफ से घुमा घुमा के पूछा आता है कि दोस्तों किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो 21 का है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 23 का संबंध बताना, तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार का प्रतिषेध किया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अनुच्छेद 24 का संबंध तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 29 जिसका हम लोग बात कर सकें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण है। और 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। पूरी तरह से आप लोग दोस्तों कवर रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों और हम लोग नोट के जरिए कवर करेंगे ताकि ये टॉपिक हमारा यहीं पे पूरी तरह से कवर हो सके। ध्यान देंगे आप लोग। नोट है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें वर्णन है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जिसमें वर्णन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। एक पॉइंट बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं कि कौन सा दोस्तों अनुच्छेद है, अधिकार है जो कि आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता, तो अनुच्छेद 20 और 21 है। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह की वीडियोस के लिए। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, बिना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल वंश एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि पूरी तरह से आपके एग्जाम के ट्रेंड में रहता है, आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर जिनका वेटेज आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन का है। पूरी तरह से दोस्तों 25 पीडीएफ में कवर किया गया है जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहाँ पे आप लोग जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइंड पीडीएफ लगा हुआ है जो कि हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का भी पीडीएफ हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं जिसमें आपका पूरा जीके आएगा, पूरा विविध आएगा, जीएस आएगा, आपका करंट अफेयर्स आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट सब कुछ आएंगे। और एसएससी सीपीओ ऐसा एग्जाम 2024 का भी पीडीएफ हमारे द्वारा दिया जा रहा है। दोस्तों एक बात ध्यान रखें, जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं सभी वैकेंसीज का या फिर दोस्तों ले रहे हैं, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, इनका प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं, पंच करें, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। आप जानते हैं कि एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं। जब तक भीड़ से कुछ अलग होकर कुछ अच्छा नहीं करेंगे बात बनने वाली नहीं है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्यंत्र से? करेक्ट आंसर होगा संतूर से। आपका एवरग्रीन ट्रेंडिंग टॉपिक आप जानते हैं, बराबर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक सीट हम लगा दिए हैं, ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं, ऑप्शन से कभी याद नहीं हो सकता। हमारा संतूर तबला में चला जाएगा, बांसुरी आपका दोस्तों शहनाई में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए 1 मिनट में इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्यंत्र से? करेक्ट आंसर होगा संतूर से। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में, पहला पॉइंट है हमारा जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, गुदई महाराज और सफात खान, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि तबला वादक हैं। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर, विलायन खां, निखिल बनर्जी, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सितार वादक हैं। फिर है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बांसुरी वादक हैं। अगला है अमजद अली खान, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सरोद वादक हैं। आगे बढ़िए आप लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, ध्यान देंगे आप लोग, एक ही नाम ध्यान रखिए आप लोग, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि दोस्तों शहनाई वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए शिव कुमार शर्मा जो हमारा क्वेश्चन था संतूर वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए गजानन राव जोशी जो कि चिरकारा से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए तोताराम शर्मा जो कि पखावत से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए यू कृष्णन जो कि मेंडोलिन से संबंधित है। और एक ही नाम ध्यान रखिए अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से संबंधित है। इतना आप लोग यहाँ से कवर रखते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन न मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है प्रसिद्ध खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से? करेक्ट आंसर होगा हॉकी से। खेल खिलाड़ी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से दोस्तों खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हुए हैं, किस राज्य से आते हैं, सब कुछ इसमें कवर कर लिया गया है। एक सीट हम लगा दिए दोस्तों। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन न मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या दोस्तों, शेफाली वर्मा जो कि हरियाणा से आती हैं, क्रिकेटर हैं। इसी में से क्वेश्चन बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट है मैरी कॉम जो कि मणिपुर से आती है, मुक्केबाज की खिलाड़ी है। लियोनेल मेसी अगला है हमारा जो कि अर्जेंटीना से आते हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मीराबाई चानू जो कि मणिपुर से आती है, भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह ये अमृतसर से आते हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु हैदराबाद से आती है, बैडमिंटन के। नाम आप सबका जानते हैं, किस खेल से रिलेटेड हैं और किस राज्य से आते हैं, यही आपको कवर करने हैं। अगला क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल से आते हैं, फुटबॉल के। संदीप कुमार हरियाणा से आते हैं, रेस वॉकर से हैं। नीरज चोपड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा से आते हैं, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। साक्षी मलिक हरियाणा से आते हैं, कुश्ती की खिलाड़ी हैं। अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड से आते हैं, शूटिंग के हैं। रवि कुमार दहिया हरियाणा से आते हैं, कुश्ती के हैं। राफेल नडाल स्पेन से आते हैं, टेनिस के हैं। साइना नेहवाल भी हरियाणा से आती है, बैडमिंटन की हैं। सानिया मिर्जा हैदराबाद से आती हैं, टेनिस की हैं।
पीटी उषा केरल से आती हैं दौड़ के हैं, अरोड़ा मिश्रा झारखंड से आती हैं दोस्तों मुक्केबाज के हैं, विकास कृष्ण यादव हरियाणा से आते हैं बॉक्सिंग के हैं, विश्वनाथ आनंद तमिलनाडु से आते हैं शतरंज के हैं, और दीपिका कुमारी झारखंड से आती हैं जो कि तीरंदाजी की हैं। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है दोस्तों। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल एस एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ एस एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक ये भी है, एक सीट लगा दिया दोस्तों, सब कुछ कवर है यहाँ पे। प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और राजधानी भी कवर कर ली गई है, ताकि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बने तो ना आपके क्वेश्चन मिस हो और ना ही गलत हो। आप जानते हैं बराबर क्वेश्चन बनता है। मौर्य वंश होगा, संग वंश होगा दोस्तों, आपका हर्यक वंश हो गया, राष्ट्रकूट वंश हो गया, बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके संस्थापक और राजधानी भी। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कवर करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। अब देखिएगा प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं राजधानी। सबसे पहले क्या दोस्तों? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे, राजधानी इनकी राजगृह थी। अगला है मौर्य वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग जानते हैं संस्थापक कौन थे मौर्य वंश के? चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और इसी के साथ शुंग वंश देखेंगे जिसकी स्थापना दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने की थी और इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा? सातवाहन वंश। क्या है? सातवाहन वंश। संस्थापक कौन है? शिमुख है, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर थी। गाहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे और इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। राष्ट्रकूट वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक दंती दुर्ग थे, इनकी राजधानी मानिखेड़ थी। इस सीट को आप लोग कवर रखेंगे तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों ना मिस होंगे ना ही गलत होंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल सिकुरपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपका एवरग्रीन टॉपिक ये भी है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सभी सीट में पूरी तरह से कवर कर लिए गए। अगर इस सीट को आप कवर रखते हैं तो प्रमुख समाज सुधारक से विभिन्न संस्थाएं जो हैं यहाँ से जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए, स्थापना वर्ष भी शामिल कर लिया गया है, सब कुछ आपका कवर हो जाता है। यहाँ से ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सबसे पहले एक स्टॉप हेड देखिएगा दोस्तों, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई, जिसका वर्तमान नाम मुंबई है, में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से की थी। यह भी बार बार पूछाता है। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए जितने महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, संगठन, उनको हम लोग कवर करते हैं। ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण संगठन के नाम एक तरफ, फिर संस्थापक, फिर स्थापना वर्ष। सबसे पहले आत्मीय सभा। संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, और इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्म समाज। संस्थापक राजा राम मोहन राय ही हैं। इन्होंने दोस्तों 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अब यहाँ अगर हम विकल्प रख दे दोस्तों तो ये कभी कवर हो पाएगा आपका टॉपिक? कभी नहीं कवर होगा, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, टाइम टेकिंग होगा, आपके किसी मतलब का नहीं निकलेगा। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, जिनके संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हैं और इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा? सत्यशोधक समाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर पॉइंट है। ज्योतिबा फुले संस्थापक हैं। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फिर है फॉरवर्ड ब्लॉक। संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू हैं। इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। होम रूल लीग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनी बेसेंट व तिलक हैं। इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने दोस्तों 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। लास्ट है मुस्लिम लीग। बार बार पूछा था स्थापना कब हुई थी, किसने की थी? तो आगा खान सलीमुल्लाह खान ने की थी 1906 में। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका साइंस से आया दोस्तों। क्वेश्चन क्या रखा गया है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब ये सीट देखिए, इसमें सब कुछ आपका कवर है विटामिन से रिलेटेड। कमी का प्रभाव यानी होने वाले कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, ये भी कवर कर लिया गया है, ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब देखिएगा, एक तरफ विटामिन, फिर रासायनिक नाम और फिर कमी का प्रभाव। सबसे पहले विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट है विटामिन बी1, रासायनिक नाम थायमीन होता है, इसकी कमी से बेरी बेरी होता है। फिर है विटामिन सी, मोस्ट वन, स्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है, स्कर्वी रोग इसकी कमी से होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, विटामिन डी। क्या है? विटामिन डी, रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। विटामिन के बार बार पूछा जाता है, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। आप लोग जानते हैं बार बार पूछा था किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन के है। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया? तो केरल में। कहाँ से क्वेश्चन आ गया? करंट से आ गया। अब करंट के मोस्ट क्वेश्चंस पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सब को पूरी तरह से इस सेट में कवर किया गया है दोस्तों। सुपर पॉइंट सब रखे गए हैं, आप लोग पूरी कॉन्सेंट्रेट होकर इनको सॉल्व करेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। और अगर जितने लोग पीडीएफ ले हैं दोस्तों, हम कहेंगे अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए, थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, प्रिंट आउट जरूर निकलवाइए। आप जानते हैं कि एक सेट पर कितने लोग फाइट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्या है? हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि रा, आप लोग जानते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका पूरा नाम है, के नए प्रमुख कौन बने? रवि सिन्हा, भारतीय खुफिया एजेंसी का नाम है। रा की स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1968 को। इसका पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, वो सारे फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी तरह से कवर किए गए हैं। अगला है अंडर 19 एशिया कप 2023, सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? बांग्लादेश की टीम ने। आयोजन इसका 8 से 17 दिसंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। चैंपियंस बांग्लादेश, उपविजेता संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट है, किस क्रिकेटर ने अर्जुन अवार्ड 2023 पुरस्कार जीता? मोहम्मद शमी। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किस टीम ने जीता? हरियाणा ने। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? महाराष्ट्र। नोट देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में महाराष्ट्र ने 161 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। आयोजन स्थल इसका भोपाल मध्य प्रदेश था। संस्करण 5वां था। शुभंकर, आशा और मोगली था। स्मार्ट मसाल इसमें अमरकंटक था, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, FIS पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? जर्मनी ने जीता। उपविजेता बेल्जियम। दोनों ध्यान रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट, आयोजन स्थल भुवनेश्वर ओडिशा। संस्करण 15वां। शुभंकर ओली। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? नीरज चोपड़ा। आप लोग जानते हैं इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। अगला है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो अमेरिका है। नेक्स्ट है, ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। विजेता इंग्लैंड रहा। आयोजन स्थल दक्षिण अफ्रीका। संस्करण पहला था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये भारत ने जीता। विजेता इसमें श्रीलंका रहा। संस्करण 16 था। आयोजन स्थल श्रीलंका और पाकिस्तान सा। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग, आप लोग जानते हैं क्या नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? श्री BVR सुब्रमण्यम को। एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। प्रथम CEO अमिताभ कांत। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन केवेरी। वर्तमान CEO श्री BVR सुब्रमण्यम। अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यालय नई दिल्ली। एक पॉइंट देखिएगा, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं यानी संस्था नहीं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि वित्त आयोग होगा, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये सारे संवैधानिक संस्थाएं हैं। लेकिन योजना आयोग, जो कि दोस्तों नीति आयोग हम कह सकते हैं, ये संवैधानिक निकाय संस्थाएं नहीं हैं। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट एक मानेंगे, 1 लाइनर रैपिड फायर क्वेश्चन को दोस्तों कम से कम समय में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसमें हमारे जीके के जितने टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री से है, पॉलिटिक्स में, ज्योग्राफी, जितने ट्रेंडिंग में चलते हैं, आपका GS यानी जनरल साइंस, मोस्ट नंबर प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। आप लोग इनको दोस्तों ईजी टू मॉडरेट मानकर सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से। अगला है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। नेक्स्ट, मनुष्य की आंखें किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। अगला है, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? ब्राजील ने। अगला है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा? तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाता है? 29 अगस्त को। अगला है,
किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? तो राष्ट्रपति शासन से है। किससे? राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? तो अनुच्छेद 19 है। कौन सा? अनुच्छेद 19। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? धर्मपाल। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी के किनारे। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया था? 11 जुलाई को। अगला, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है? तो सिक्किम में। नेक्स्ट, कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पंचगंगा। अगला है, महान्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 है। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां? तो अनुच्छेद 248 है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के गठन का संविधान के किस अनुच्छेद में? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद? 280 सुपर पॉइंट है आर्टिकल से, जो हम लोग देखे हैं। अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। बार बार पूछा जाता है। अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ तक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। अगला है, पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय? करेक्ट आंसर होगा राज्य सूची का। नेक्स्ट, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया? करेक्ट आंसर होगा अकबर ने। नेक्स्ट, सहायक संधि किसने लागू की थी? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। अगला है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा शंकराचार्य। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगरा किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो यमुना नदी के तट पर। और लास्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो गोदावरी नदी के तट पर। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।